बहुत बेटियां आती हैं कि महाराज जी मेरे पति मेरे बात नहीं मानते हैं, मेरी आज्ञा में नहीं, मेरे अनुसार नहीं चलते, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मुझे दुख देते हैं। ये बहुत दुख की बात है। जो पत्नी पर हाथ उठाता हो, पत्नी को मारता हो, गाली देता हो, उसको पशु समझता हो, सिर्फ काम करने की मशीन समझता हो, दिन भर काम करती है, आपके लिए भोजन बनाती है, आपके पुत्रों को स्कूल भेजती है, आपके पुत्रों की रक्षा करती है, भरण पोषण के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है, उसे आप गाली देते हैं। जिसको शास्त्रों ने गृह लक्ष्मी कह करके पुकारा है, गृह लक्ष्मी का अनादर करोगे तो ये लक्ष्मी माँ कभी प्रसन्न होंगी? यही लक्ष्मी है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। मां तू ही लक्ष्मी रूप में पूरे समस्त ब्रह्मांड में स्थित समस्त स्त्रियों के अंदर निवास करती हो, तुमको प्रणाम है। नवरात्रियों में स्तुति करते हैं और साक्षात जो गृह लक्ष्मी के रूप में घर में स्त्रियां हैं, या माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, उनका अनादर करते हैं और कहते हैं कि घर में लक्ष्मी नहीं आती है। अरे लक्ष्मी को तो रुला रहे हो, लक्ष्मी को भगा रहे हो, लक्ष्मी को मार रहे हो, वो लक्ष्मी कहां से आएगी? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है, पूजा मतलब अक्षत फूल रोड़ी नारियल लेकर पूजा नहीं करना है, मान सम्मान भावनाओं का आदर, उसके प्रति समर्पण, उसके भावों को समझना, उसके अरमानों को समझना, उसके इच्छाओं का आदर करना ही उसकी पूजा है। घर में अगर स्त्री नहीं हो तो आपका घर भैया सुना है, सब कुछ कमा कर आएंगे, घर में कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं। जब थक कर आते हैं और एक गिलास पानी देती है तो आपको जिस आनंद की अनुभूति होती है ना, उस आनंद को आप कह नहीं सकते हैं, यहां आकर लोग कहते हैं। इसलिए अगर आप परिवार में शांति सुख चाहते हैं तो पत्नियों का, माताओं का, बहनों का, बेटियों का आदर करना सीखें और संसार के सभी पुत्रियों को अपनी पुत्री समझें। मेरी बेटी ही बेटी नहीं है, संसार की सभी बेटियां उसके उम्र के अपने बेटी के समान हैं। बहन की उम्र की हो तो सब बहन के समान हैं, मां की उम्र के हो तो मां के समान हैं। इस भाव से संसार में विचरण करना है, तब भारत अपना भारत कहलाएगा, भारत हो जाएगा। इसका नाम राम राज्य है। जिस देश में बेटियां सुरक्षित घूमने लगे, पर पुरुष को अपना भाई समझने लगे और पराया पुरुष बेटियों को बहन समझने लगे, बेटी समझने लगे, उसके दुख में खड़ा हो जाए, उस पर आए हुए संकट पड़ने पर समाज के हर पुरुष खड़े हो जाएं, तो समझिए कि राम राज्य आ गया। तब हिंदू राष्ट्र आ गया। चाहे किसी धर्म की बेटी हो, किसी संस्कृति की हो, किसी संप्रदाय की हो, उसके लिए पुरुष वर्ग खड़ा हो जाए तो समझिए कि राम राज्य आ गया। यह राम राज्य है। बेटियों को प्रताड़ित करना अपने आप को अपने पैर दुखी करने के समान है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के समान है। पर दूसरे पहलू पर ध्यान दें। हे बेटियों, हे माताओं, हे बहनों, मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन कर रहा हूं कि आप विवाह के समय का वह वचन याद करिए कि आपके 7 वचन हैं। उन वचनों को स्वीकार करते हुए वर कहता है कि तौ चेतम मे चेतम मद आज्ञा परिपालनम च, कि हे कन्या, यदि तुम्हारी इच्छा मेरी इच्छा में मिल जाती है, तुम्हारी इच्छा मेरी इच्छा में मिल जाती है, तुम मेरी आज्ञा के अनुसार चलने लगो, मैं जो कहूं वही करो,
अपने मन की न करो, मेरी आज्ञा में रहो, अपने चित्त को, अपने मन को, अपने बुद्धि को मेरी इच्छा में मिला दो, तो मैं तेरी सारे इच्छाओं का सम्मान करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो आपका प्रथम कर्तव्य है बेटियां कि आप पति की आज्ञा में रहें। ससुराल को भी अपना वही घर समझें, उसी प्रकार समझें जैसे अपने मां के घर को, पिता के घर को, भाई के घर को समझती हैं। आपका ससुराल आपका घर है, उसको सजा कर रखने का प्रयास करिए, आज्ञा में रहिए, अपना आधिपत्य न जमाएं कि मैं यहां की साम्राज्ञी हूं, वहां की बेटी बनने का प्रयास करें, वहां आप प्रेम की वर्षा करें। और देखिए ना, आजकल घर टूटने का सबसे बड़ा कारण, मोबाइल उठाएं और माँ से बात होने लगी, घंटों माँ से बात करती हैं। क्या घंटों बात करती हो? सप्ताह में 1-2 दिन समाचार के माँ कैसी हो, यहाँ सब ठीक है, सब अच्छे हैं, पति अच्छे हैं, सासू माँ अच्छी हैं, ससुर जी अच्छे हैं, ननद जी अच्छे हैं, देवर अच्छे हैं, सब लोग हमको प्यार दुलार देते हैं, मैं भी अच्छे से रहती हूँ, हो गया। अब क्या सब्जी बना रही हो, क्या भुंजिया, वो कैसी है, वो उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये सब कहने से आपका परिवार टूटता है। मोबाइल पर घंटों बात करना छोड़ दीजिए, सप्ताह में 1 दिन, और हो सके तो अपने पति और सास के उपस्थिति में उनके सामने अपने मायके बात करें, और आप 70% विश्वास रखिए कि 70% आपकी परेशानी, आपका कलह दूर हो जाएगा। इस वीडियो को देख करके और जीवन में ज़रूर इसको उतारिएगा। अगर एक भी बेटी का घर बस जाता है मेरे इस सत्संग से, तो मैं समझूंगा कि आज का सत्संग सफल हो गया। सबको जय जय श्रीमन नारायण, जय गुरुदेव।